पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आइसोस्केलिस ट्रायंगल थ्योरम। तो बहुत सारे बच्चे थ्योरम को बाइट करते हैं, लेकिन हमें बाइट नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से थ्योरम को सॉल्व करना है। तो पहले क्या करना होगा, हमें स्टेटमेंट को पढ़ना होगा। तो ये जो स्टेटमेंट देके रखे उसको पढ़ना है और उसके आधार पे हमें एक डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाएंगे तो उस डायग्राम के आधार से ही हम थ्योरम को आसानी से लिख सकते हैं। स्टेटमेंट के आधार पे अभी हमें डायग्राम को बनानी होगी। तो पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, उसके आधार से हम डायग्राम को बनाएंगे। If two sides of triangle are congruent, तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दे के रखा है, तो पहले हमें एक ट्रायंगल को निकालना होगा। तो ये एक ट्रायंगल हमने निकाला, इसे हम नेमिंग करेंगे ABC। टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इसके दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, एक ये लेंगे और एक इस साइड को भी हम कॉन्ग्रुएंट लेंगे। तो हर एक थ्योरम को सॉल्व करने के लिए पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है उसे गिवन लिखना। तो गिवन कैसे लिखते हैं, तो ये जो फिगर हमने बनाई है, इस फिगर में जो भी दे के रखा है उस सबको हमें गिवन में लिखना है। तो ये फिगर किसकी आपको पता है, ये ट्रायंगल है, ABC इज अ ट्रायंगल। तो ABC एक कोई भी एक ट्रायंगल है और इसमें दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे लिखना होगा सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट उस साइड में AC। तो गिवन में क्या लिखते हैं, जो फिगर है उसकी इंफॉर्मेशन गिवन में लिखते हैं। तो ये फिगर है, एक ट्रायंगल है, तो लिखो ABC इज अ ट्रायंगल। उसमें भी हमें देके रखा है AB और AC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। अब सेकेंड है टू प्रूव। तो क्या प्रूव करना है, तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें क्या प्रूव करना है ये पता चलेगा। इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन, तो अभी यहां से पढ़ो, द एंगल अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट, उनके अपोजिट में जो एंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये साइड है AB, इसके अपोजिट में यहां पे एक एंगल है, ये साइड है AC। अब ये AC है, इसके अपोजिट में मतलब सामने ये एंगल है, तो ये दोनों ही एंगल को हमें इक्वल प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इससे मिडल में डालेंगे हम एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, उस साइड में एंगल ACB। तो देखो हमने कैसे प्रूव को लिखा था, देन एंगल अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। ये जो साइड है ना, इसके अपोजिट का एंगल ये AB था, इसके अपोजिट मतलब सामने वाला एंगल C था। ये AC था, इसके अपोजिट का मतलब सामने वाला एंगल B था। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होते। तो पहले हमने B को मिडल में डाला, ABC कॉन्ग्रुएंट टू, बाद में C को मिडल में डालेंगे ACB। अभी हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो अभी हमें प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते, एंगल A को बाइसेक्ट करेंगे और यहां पे पॉइंट लेंगे D। तो हमने एक रे को निकाला है, उस रे का नाम क्या है आपको पता है, ड्रॉ रे। कौन सा रे निकाला बच्चों हमने, AD। और ये रे AD ए एंगल को दो भाग में डिवाइड करेगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा। एक भाग है, एक भाग है, मतलब दो पार्ट्स में उसने डिवाइड किया। तो ड्रॉ रे, कौन सा रे मैंने निकाला, AD बाइसेक्ट एंगल। कौन सा एंगल को बाइसेक्ट किया उसने, ये पूरा एंगल था, देखो BAC, और इसे इसने बाइसेक्ट किया, दो पार्ट्स की, यहाँ पे D था। तो ड्रॉ रे AD, मैंने AD को निकाला, बाइसेक्ट एंगल, पूरा एंगल क्या था, BAC। तो एंगल BAC को बाइसेक्ट करता है। तो पहले हमने क्या लिखा था आपको पता है, तो पहले हमने बनाया था गिवन। तो इस फिगर में जो देखे रखा है वही हमने गिवन में लिखा। एक ट्रायंगल था, तो ABC इज अ ट्रायंगल और उसमें दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। बाद में हमने टू प्रूव, क्या था, उसके अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसके अपोजिट ये था, इस साइड के अपोजिट ये था, तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बीच में डाल के उनको लिखा हमने। कंस्ट्रक्ट, हमने AD को निकाला रे और ड्रॉ रे AD बाइसेक्ट, किसे बाइसेक्ट करेगा, BAC। तो इसके दो पार्ट्स के, तो वो लिखा हमने। अभी प्रूफ। तो देखो बच्चों ये बहुत सिंपल है। हमें यहाँ पे कितने ट्रायंगल दिखाई देते हैं, दो ट्रायंगल है। ये एक पहला ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। कितने ट्रायंगल है यहाँ पे, दो। तो लिखो
इन ट्राइंगल, इसका नाम लिखो पहले का, ए से स्टार्ट करेंगे, बी और यहाँ तक डी, ए बी डी एंड ट्राइंगल। अभी दूसरा लिखो, मैंने यहाँ पे देखा ए से ही स्टार्ट करेंगे, इस साइड का ए सी डी, ए सी डी। तो कितने ट्राइंगल लेने हैं हमें? 2। तो पहला देखो यहाँ पे हमने लिखा है ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी डी, उस साइड में आइए 2, ए सी डी। कितने ट्राइंगल लिए हमने? 2। अभी इस ट्राइंगल में हमने तो 2 ट्राइंगल लिए हैं, अभी इसमें ए बी और इस साइड की ए सी, ये तो कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन में देके रखी है, तो उसको लिखना है सेगमेंट ए बी, इस ट्राइंगल की ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट उस साइड की ए सी। ये कहाँ से लिखा था हमने? गिवन। तो ये गिवन में है, तो इसे हमें लिखना है, तो वहां से मिल गई। अभी देखो ये पूरा एंगल था बी ए सी, इससे एडी ने बाइसेक्ट किया, मतलब 2 पार्ट्स किए, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट बना दिया, तो ये पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट होते, तो वही लिखना है हमें। तो कैसे लिखेंगे? देखो एंगल, तो पहले एंगल को लिखो बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, अभी दूसरे को लिखो यहां से ए सी ए डी। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ये एडी जो रे एडी ये बाइसेक्ट करता है, किसे? रे एडी बाइसेक्ट एंगल, किस एंगल के 2 पार्ट्स बनाए थे उसने? बी ए सी, बी ए सी। कैसे था? देखो ये पूरा एंगल था, ये पूरा 60 डिग्री का होगा, तो पहला पार्ट 30 का बनेगा, दूसरा भी 30 का बनेगा, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स बनाए थे उसने, इसलिए कॉन्ग्रुएंट था। तो पहले पार्ट को लिखो बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, दूसरे पार्ट को लिखो सी ए डी, ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये बाइसेक्ट करेगा। अभी थोड़ा दिमाग लगाओ और आपको मुझे बताना है, यहाँ पे एक साइड दोनों ही ट्राइंगल में, एक पहला ट्राइंगल आप निकालेंगे, यहाँ पे देखो ये पहला ट्राइंगल था ए डी बी, और इस साइड में ये दूसरा था जो हमने ले लिया था ए डी सी। अभी कौन सी साइड दोनों ही ट्राइंगल में, इसमें भी होनी चाहिए उसमें भी, ये देखो ये एडी, इसमें भी एडी है, मतलब सेगमेंट एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एडी। तो इसे कहते हैं हम कॉमन साइड्स, मतलब दोनों ही ट्राइंगल्स में वो साइड होती है। तो अभी क्या होगा? यहाँ पे देखो, तो ए से साइड है, ये दूसरा एंगल है, और ये साइड, ये साइड थी जो दूसरी एंगल था और तीसरा साइड था। तो देयरफॉर कौन से 2 ट्राइंगल्स है? ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, दूसरा कौन सा था? ए सी डी बाय, कौन सी टेस्ट है बच्चों? पहले तो साइड की पेयर है तो साइड, दूसरे एंगल की पेयर है एंगल, और तीसरी साइड की पेयर है साइड, साइड एंगल साइड टेस्ट। अभी हमको पता है 2 ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका मतलब उसके सारे एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अभी हम लेंगे ये 2 कॉन्ग्रुएंट है, तो अभी हम इसके एंगल्स लेंगे। तो कैसे लेते हैं देखो, तो इसका मतलब हमें ये लेना है, ये या इसका एंगल बी और इस साइड का एंगल सी, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आपको लिखना है एंगल, इसे मिडल में डालो, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इसी को मिडल में डालो ए सी डी, ए सी डी। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये 2 ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब इनके सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी तो देखो हमने ये बी एंगल को लिया था, इसको बढ़ाएंगे कैसे? एंगल ए बी डी तक लिखा था, अभी पूरा लिखो ए बी सी लिखो, अभी ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। तो यहां से लिखा था ए सी डी तक लिखा था, तो पूरा लिखना है ए सी बी, ए सी बी। तो बच्चों यही हमें प्रूव करना था। अभी फिर एक बार हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हमने कैसे इसे प्रूव किया था? तो पहले तो हमने डायग्राम को बनाया था। किसको बनाया था? डायग्राम को बनाया था। डायग्राम बनाने के बाद गिवन हमने कैसे लिखा था? डायग्राम में जो देखे रखा है उसे गिवन में लिखा। तो ABC ये ट्रायंगल था और उसमें 2 साइड्स हमें कॉन्ग्रुएंट देखे रखे थे, वो लिखा टू प्रूव। तो इस साइड के अपोजिट ये एंगल और इस साइड के अपोजिट ये एंगल, ये दोनों ही एंगल कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करने। तो मिडल में डालेंगे ABC
ACB। तो ये हमें प्रूव करना था। कंस्ट्रक्ट क्या किया हमने, ये देखो रेड पार्ट, मैंने एक रे निकाला और वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। और प्रूफ कितने ट्राइंगल लेने हैं, 2। ये बहुत सिंपल, ये पहला और ये दूसरा, ABD ACD, ये 2 ट्राइंगल थे। उसमें से ये पहली पेयर तो हमें कॉन्ग्रेंट देखे रखे ऑलरेडी गिवन में, तो ये एक पेयर मिली। और ये बाइसेक्ट करता है दोनों एंगल को, तो आपको इसमें मिडल में डाला एक एंगल मिला। और ये AD साइड इस ट्रायंगल में भी है, उस ट्रायंगल में साइड मिली, साइड एंगल साइड टेस्ट। ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, मतलब इनके ये 2 एंगल भी कॉन्ग्रेंट है। तो इतना सिंपल था। पहले हमें पेयर कॉन्ग्रेंट देखे रखी, एक तो मिली। दूसरा हमें क्या लेना है, ए को बाइसेक्ट करता है वो रे, तो मतलब वो दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, 2 मिले। और लास्ट में AD, ये साइड दोनों ट्रायंगल में होती है, तो हमें 3 मिले। तो साइड एंगल साइड टेस्ट। और ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, मतलब इनके ये दो एंगल्स भी कैसे है, कॉन्ग्रेंट है। तो इस तरह से हमें इस पूरे थ्योरम को सिंपल तरीके से पढ़ना है। अगले वीडियो में हम सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इस थ्योरम को भी इसी तरह से सिंपल तरीके से हमें पढ़ना है।